टेस्ट हुआ ये वाला लेवल नीचे वाला, अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी बाय होगी हाई के ऊपर। यहां पर ही कोई बाय निकल सकती है। तो इसके लिए मार्केट को इसके नीचे नहीं आना है और मार्केट को यहीं पर रुकते हुए ऊपर निकल जाना है, राइट है। चाहे तो आप अपने क्लाउड का यूज कर सकते हो या किसी और इंडिकेटर जो भी आपको अच्छा लगता है उसका यूज भी कर सकते हो। और मैं यहां पर वेट कर रहा हूं कि मार्केट करता क्या है। देखें क्या हो रहा है। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या चला गया ऊपर? अब ये बताएं चला गया क्या ऊपर? हाई के ऊपर नहीं गया सर। हाई के ऊपर नहीं गया, तो मैं भी वेट कर सकता हूं कि नहीं? जी सर। वेट करना है मेरे को। हाँ जी, जैसे ही ऊपर चलेगा, जैसे ही ऊपर चलेगा वहां से अपना बाय बनाएगा मार्केट। अब धीरे धीरे अगर मार्केट की कैंडल पूरी क्लोज नहीं हुई है या ऊपर जाके क्लोज नहीं कर रही, तो मार्केट क्या एक एक मिनट की कैंडल जो बंद होती रहेगी उसको ऊपर ले जा सकता है धीरे धीरे। यस, चेक करो यहां पर क्या कर रहा है मार्केट, अपनी कैंडल को ऊपर धीरे धीरे ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है टाइम पूरा 1 मिनट यहीं खत्म हो जाए, तो हो सकता है अगली कैंडल यहां बनाए, अगली कैंडल यहां पर बनाए, ऐसा कर सकता है मार्केट या नहीं? कर भी सकता है। तो मैं वेट करूंगा, मैं यहां पर वेट करूंगा, देखूंगा मार्केट करता क्या है। अभी पिवोट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और क्या ये पिवोट 15 मिनट का भी पिवोट है? कोई बताए, क्या ये 15 मिनट का भी पिवोट है? यस यस सर। यस, 15 मिनट का भी पिवोट है। और मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगा, मार्केट 1 मिनट में 15 मिनट के पिवोट के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यही कर रहा है। देखो अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। देखो आप चेक कर रहे हैं एक एक मिनट में धीरे धीरे ऊपर चल रहा है कि नहीं। एक सिंगल शूट में भी ऊपर जा सकता था, सिंगल शूट में भी ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट कर क्या रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। कौन सा ब्रेक करना अच्छा है, एक साथ शूट करके या फिर धीरे धीरे ऊपर जाके? कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन बताएगा? धीरे धीरे, राइट है। देखो क्या हुआ। यस, क्या देखने को मिला? हाई के ऊपर क्रॉस किया सर, हाई के ऊपर गया। हाई के ऊपर गया, क्या बाय? अब क्वेश्चन फिर से, क्या बाय हो गया? नो सर, नो, कैंडल की अभी भी नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट है सर। अभी भी नहीं हुआ। मैंने आपको बोला अगर मैं इसी चीज को 15 मिनट में देखता हूं तो 15 मिनट में क्या क्लोजिंग होनी चाहिए ऊपर? जी सर, हाँ या ना? होनी चाहिए सर। और टारगेट क्या रखा है हमने, ये टारगेट है कि नहीं है? जी सर। पॉइंट क्लियर, ये हमारा टारगेट है। और अभी मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग ऊपर नहीं किया है, ये नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर क्लोजिंग होनी जरूरी है कि नहीं है? yes, अगर मार्केट इस वाले टारगेट को अचीव कर जाता है, 1% अगर इस टारगेट को अचीव करता है, तो रैली के किस परसेंट पर आ जाएगा मार्केट? क्या 61 के ऊपर अप्रोक्स? जी सर, 16। तो यहां से आराम से बाय चल सकता है मार्केट का या नहीं? बिल्कुल। तो आपका बड़ा टारगेट क्या रहेगा? बड़ा टारगेट रहेगा ये वाला और छोटा टारगेट रहेगा ये वाला। यही दो के टारगेट है आपके पास। यस, आगे समझ में? दो टारगेट मेरे पास हैं जो कि मेरे लिए काम करेंगे और उनसे साथ में आराम से बाय करके चल पाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे को या नहीं? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैं वेट कर रहा हूं अभी। अगर मार्केट ऊपर चलता है सुबह सुबह मैंने बोला 10 बजे तक अगर मार्केट ऊपर निकल जाएगा तो मार्केट अपना बाय पकड़ सकता है कि नहीं? यस, अगर 10 बजे तक ऊपर निकलेगा आराम से पकड़ लेगा। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 9:44। हमने बोला 10 बजे तक अगर मार्केट पर निकलेगा तो अपना बाय आराम से पकड़ सकता है कि नहीं? देखिए, और ये 15 मिनट की कैंडल कब क्लोज होगी? ये 15 मिनट की कैंडल 45 पे 1 मिनट बाद क्लोज हो रही है कि नहीं? मतलब नई कैंडल बनेगी, नई कैंडल 1 मिनट बाद बन जाएगी। कहां बननी चाहिए? यस, ऊपर ही बननी चाहिए। मतलब क्या ऊपर क्लोज हो जाएगी पिवोट के? ऊपर ही पिवोट के क्लोज हो जाएगी। इस कैंडल को मैं हटा देता हूं। देखो मार्केट कहां ओपन करेगा, इस चीज को नोट करो जरा, कहां पर ओपन होगा। और ये टाइम होता है फिर आपका बाय करने का कि कहां पर मैं बाय कर सकता हूं। तो ये टाइम वेट करने का होता है कि मार्केट कब तक आपका एक बाय बनाएगा, उसके हिसाब से आप अपना बाय चूज कर सकते हो। देखो ये कैंडल अभी 45 हो रहे, नई कैंडल बन गई या नहीं बन गई? कहां बनी है, ऊपर या नीचे?
ऊपर सर। यस, ऊपर, राइट है, पिवोट के ऊपर। राइट क्या है मार्केट 15 मिनट में पिवोट के ऊपर आ गया? जी सर। यस सर। 15 मिनट में पिवोट के ऊपर आ गया, तो अब क्या कर सकता है मार्केट? एनीवन, अब क्या कर फर्स्ट सकता है? टारगेट। चल भी सकता है कि नहीं? चल जी सर, सकता है। अब चल अभी सकता है। अगर वर्क करेगा, अब ये वर्क करेगा, हो सकता है थोड़ा यहाँ पर रुके भी, इस लेवल को दोबारा भी टेस्ट करे, ये सब हो सकता है। लेकिन मार्केट का फिर टारगेट क्या रहेगा? ऊपर चलने पर यही टारगेट है, जी सर। जितनी देर में भी चलेगा वही टारगेट मार्केट पकड़ेगा। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना है और अपने टारगेट को अचीव होते हुए, अगर मार्केट अभी ऊपर चलेगा तो अपने टारगेट को अचीव होते हुए देखना है आपको, ठीक है? तो आपकी एंट्री कहां पर बनती है? अगर पिवोट बेस पर मैंने अभी अभी आपको एंट्री बताई है, कहां पर एंट्री होनी है? कम से कम पिवोट के ऊपर या नहीं? यस, क्या कम से कम पिवोट के ऊपर एंट्री होनी है? बिल्कुल, यस सर। ठीक है। तो ये बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कब आपकी एंट्री बनती है। हर जगह एंट्री नहीं बनती, लेकिन सही जगह पर एंट्री तो बनती है कि नहीं? जी ये सर। बताएं। हर जगह एंट्री नहीं बनती, मगर कहीं पर सही जगह तो एंट्री बनाओगे कि नहीं? डन है। यस तो सर। अपनी एंट्री को सही करके रखो। अपनी एंट्री, जितनी आपको एंट्री अच्छी मिलेगी उतना आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि नहीं? कोई बताए। यस क्या सर। हुआ? टारगेट कहाँ है हमारा? यस, कोई भी बता दे, टारगेट कहाँ है हमारा? पिवोट। पिछला पिवोट सर। पिछला पिवोट। तो आप जरूरी नहीं है कि आप अपने पिवोट पॉइंट को यूज करो, इंडिकेटर, कोई किसी के साथ भी अपनी बाय निकाल सकते हो, टारगेट निकाल सकते हो या नहीं? राइट है। यस सर। अब देखो, आपका टारगेट यही है, टारगेट यही है और यही टारगेट अचीव होना भी चाहिए। अब यहाँ पर केस क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है मार्केट इस टारगेट को अचीव करके एन वेव बना के फिर ऊपर चले, या ये भी हो सकता है कि मार्केट चूंकि 61 के ऊपर है तो डायरेक्ट ही शूट कर जाए यहां तक? ये भी हो सकता है। पॉसिबल है सर। सारे सारे दोनों केस हो possible। सकते हैं, लेकिन सबके केस में एक पॉजिटिव पॉइंट क्या निकल के आया? पॉजिटिव पॉइंट आपका ये निकल के आया कि हमें पिवोट के ऊपर ही बाय करनी है कि नहीं। ये तो आपको क्लियर हो गया। चाहे आप 1 मिनट पे जाके देखो, 1 मिनट पे क्या हो रहा है, देखो क्या मार्केट पिवोट के ऊपर आ गया? देखें, पिवोट के ऊपर है और मार्केट अब इसके ऊपर चलेगा। अगर इसके ऊपर चलता है तो आपका ये टारगेट अचीव होना है। ये टारगेट अब कितनी देर में होगा वो सब अलग बातें हैं, लेकिन ये टारगेट आपका अचीव होना है अभी। और जरूरी है कि हम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर रखें कि कब आपका बाय होगा और किस पॉइंट तक मार्केट अपना सपोर्ट ले सकता है। अब देखो, मार्केट यहां पर इस वाली लेवल को सपोर्ट लेके जा चुका है, देख रहे हैं आप? सपोर्ट ले चुका कि नहीं? तो ये वाला लेवल क्या बचा हुआ है जहां तक मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है? यस, मार्केट वहां पर सपोर्ट लेने आ सकता है। तो अब मेरे को देखना है कि मार्केट अगर यहां तक आ भी जाता है या सपोज पिवोट तक आ जाता है, तो पिवोट से वापस चलेगा तो इसके ऊपर मेरी बाई शुरू होगी कि नहीं दोबारा? राइट है। तो मैं वेट कर रहा हूं यहां पर मार्केट करेगा क्या। नीचे भी आ सकता है मार्केट, ऐसा नहीं नीचे नहीं आ सकता, नीचे भी आराम से आ सकता है। लेकिन मेरे को वेट करना है, यहां पर बाय नहीं करनी है, ना यहां पर बाय करनी है। 1 मिनट में जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा इस हाई के ऊपर बाय शुरू करनी है कि नहीं? यस। अगर मैं इसको 15 मिनट में वापस जाके देखता हूं तो देखो क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है? ये वाला सपोर्ट लेवल है मार्केट का। ये सपोर्ट लेवल नहीं टूटना चाहिए, राइट है। ये सपोर्ट लेवल नहीं टूटना चाहिए और मार्केट को बैक कर जाना चाहिए। अभी वेट करेंगे। खाली ऐसा ही नहीं है कि पिवोट के ऊपर आ गया तो बाय हो गया, उसमें कई सारी चीजें आपको और देखनी होंगी। क्या ये जो डाउन की कैंडल है ये पिवोट के ऊपर ही कहीं क्लोज करनी चाहिए? और अगर मार्केट नीचे क्लोज कर भी देता है तो क्या पिवोट के ऊपर वापस जाना चाहिए मार्केट को? कोई बताए, हाँ या ना? क्या होना चाहिए यहां पर? अभी हुआ नहीं है, अभी हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? क्या इस कैंडल को वापस ग्रीन जाना चाहिए? जी सर। कौन बताएगा? ग्रीन जाना चाहिए, होना चाहिए ग्रीन। मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ने आ रहा है। यहां पर दो केस होंगे, या तो मार्केट पिवोट के ऊपर ही क्लोज कर देगा इस 15 मिनट की कैंडल को, या फिर मार्केट पिवोट के नीचे क्लोज करेगा। लेकिन अगर पिवोट के ऊपर क्लोज करता है तो केस क्या होगा? यस, दोनों में से अच्छा कौन है? पिवोट के ऊपर क्लोज करना या पिवोट के नीचे क्लोज करना? अच्छा क्या है दोनों ऊपर में की। से?
ऊपर क्लोज करना, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे क्लोज करेगा तो फिर से मार्केट का ये रेजिस्टेंस बन जाएगा पिवोट, फिर से ऊपर जाने में टाइम लग सकता है कि नहीं? जी सर। ऊपर जाने में फिर टाइम लगेगा। तो मार्केट को अभी क्या करना चाहिए? अभी हमारे पास है 950 हो रहे हैं और 10 मिनट बचे हुए। 10 मिनट में मार्केट क्या क्या कर सकता है? यस, कोई भी बताए 10 मिनट में मार्केट क्या इसको ग्रीन कर सकता है वापस? क्या इसके ऊपर जा सकता है 10 मिनट में? क्या इसके भी ऊपर निकल सकता है 10 मिनट में? सब हो सकता है ना, सब हो सकता है। लेकिन यहां पर जाने के लिए क्या मार्केट को ओपन के ऊपर जाना पड़ेगा पहले? हाँ या ना? यस सर। ओपन के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। अब देखो मार्केट नीचे आ गया, नीचे आ गया और ये सपोर्ट लेवल है। अगर ये नीचे 10 मिनट में क्लोज करता है, 10 मिनट देखना है मेरे को कि मार्केट करता क्या है, ये 10 मिनट ढूंढना ही पड़ेगा। ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर सेलिंग की तरफ को ट्राई करेगा। हमारा ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर आता है मार्केट तो यहीं कहीं पर रुक के, अगर यहाँ रुकेगा तो इसके ऊपर पिवोट के ऊपर वापस चले जाना चाहिए, या भी 10 मिनट है तो इसको वापस ही मूव कर जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं किया है। तो मार्केट जब पिवोट के ऊपर जाके रुकता है तो मार्केट ये काम कर लेता है, ये काम कर लेता है। और यहाँ पर मार्केट आपको थोड़ा सा अगर ट्रेड लिए हुए हैं तो वहां पर आपको मार्केट रोकने की कोशिश या छोटा सा लॉस देने की कोशिश कर सकता है। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूं कि मार्केट करता क्या है। देखो वेट कर रहे हैं क्या करेगा मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लो डे में क्या हो रहा है। डे में मार्केट अभी बाय में ही बैठा है और डे का ओपन कहां पर है? डे का ओपन ये रहा है। डे का ओपन यहां पर शुरू हो रहा है। 1 घंटे का ओपन अगर मैं देखता हूं, मतलब मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, राइट है, इस पॉइंट के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को, ठीक है। और ये 1 घंटे का पिवोट है, मैं 1 घंटे के पिवोट पर भी मार्क कर देता हूं। दोनों चीजें मार्किंग में ले आओ अपनी। ये 1 घंटे का पिवोट है, मार्केट इसके नीचे भी नहीं आना चाहिए, मतलब ये तो हो गया ओपन और ये हो गया 1 घंटे का पिवोट। दोनों के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट को वापस लेके जाता हूं तो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है बताएं? यस, क्या करने की कोशिश कर रहा है? बाय या सेल? जल्दी, वेट करने की कोशिश कर रहा है। और अभी हमारे पास 52 है, अभी हमारे पास 8 मिनट है। 8 मिनट में क्या मार्केट को ऊपर वापस चले जाना चाहिए, बैक कर जाना चाहिए? वेट एंड जी वॉच, सर। वेट एंड वॉच। यही चीजें होती हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है। और अगर हम इन चीजों का थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो हमें हमारा मूव मिल जाएगा। देखें, इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, पिवोट के ऊपर रुक जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं रुका है। लेकिन इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? सपोर्ट लेवल इसका पिवोट है या फिर ये नीचे है एन वेव? एन वेव सर। एन वेव आपका सपोर्ट है, लेकिन ये आपका सपोर्ट है, लेकिन मार्केट को पिवोट के ऊपर रुकना चाहिए। मतलब जो ऊपर सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट आ रहा है उस ब्रेकआउट पे वापस चले जाना चाहिए मार्केट को। तो अब आपका तरीका क्या होता है? अब जो 15 मिनट की कैंडल है वो कैसी बननी चाहिए? ये मार्केट ऊपर ही क्लोज हो, ऊपर ही क्लोज हो और ऊपर ही मार्केट खुले और ऊपर चले, ये होना चाहिए कि नहीं? ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। देखो, इसी को जरा छोटे टाइम फ्रेम में जाओ और 1 मिनट में जाओ, देखो मार्केट क्या कर रहा है। 1 मिनट में आपको पता लगेगा मार्केट करना क्या चाह रहा है। मार्केट देखो अपने यहां पर रुका हुआ है, इसको वापस ऊपर चलना चाहिए कि नहीं पिवोट के? वेट करें, देखो अभी भी नीचे ही है। मार्केट को क्या इसके ऊपर चले जाना चाहिए पिवोट के ऊपर 1 मिनट में? बिल्कुल जाना चाहिए, तभी तो मार्केट अपनी वापस बाय निकालेगा। अभी गया ही नहीं है, अभी गया ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और आपका मार्केट अगर इसके ऊपर जाके रुकेगा तभी मार्केट वापस बाय की तैयारी करेगा। और ये नीचे सपोर्ट लेवल है, ये 1 घंटे का पिवोट है और ये आपके पास ओपन है पूरे डे का। तो दो यहां पर सपोर्ट बैठे हुए हैं। ये सपोर्ट अगर टूटेंगे तो पक्का दिक्कत होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर ये सपोर्ट टूटे तो पक्का दिक्कत होने वाली है। लेकिन जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, टूटे नहीं है, तब तक मैं बाय की ही ट्राई कर सकता हूं। और मार्केट बाय के लिए ओपन के ऊपर पिवोट के ऊपर जाना ही चाहिए। अभी वेट करते हैं कि मार्केट क्या करता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम ढूंढ रहे हैं कि मार्केट की बाय आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो आप चाहो तो पिवोट के साथ भी काम कर सकते हो, पिवोट भी काम करने के लिए अच्छे होते हैं, बस आपको सोच समझ के काम करना होता है पिवोट में।
जबरदस्ती ना काम करके आपको सोच समझ के काम करना होता है। देखो अभी मार्केट रुका हुआ है और वेट करो कि क्या पिवोट के ऊपर जाता है मार्केट। वेट एंड वॉच। बस आपको जो ट्रेडर होते हैं उनको यही पेशेंस रखनी पड़ती है। अगर ये पेशेंस रख लोगे तो आपका मार्केट आपको पैसा दे देगा। आप सबसे पहले तो पिवोट के ऊपर जाके क्लोज करें मार्केट। अगर पिवोट के ऊपर जाके क्लोज करेगा तो मार्केट का एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। इस समय मार्केट बगैर सपोर्ट के घूम रहा है। देखिए क्या मार्केट का कोई सपोर्ट है? आप ही लोग बताओ, क्या सपोर्ट है इस समय मार्केट का? एक ही जगह रुका है। देखो मार्केट कितने मिनट से रुका हुआ है, आप चेक करो। ये 1 2 3 4 5 5 मिनट से एक ही जगह रुका हुआ है। नीचे नीचे सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट फिर दिक्कत करेगा। लेकिन मार्केट अगर इसके बीच में ही बैठा है और इसके ऊपर चला जाता है तो एक सपोर्ट बना देगा। तो ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो ऊपर जाएगा सपोर्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट करता क्या है। मार्केट ने अभी कुछ भी नहीं किया। अगर इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव करेगा मार्केट, और अगर इसके नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव हल्का सा हो जाएगा मार्केट। हालांकि तब भी हम सेल नहीं करेंगे। सेल हम कहां पर करेंगे? इसके नीचे। सेल उसके नीचे होगी, लेकिन ये सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे हम थोड़ा सा वेट अभी कर सकते हैं। राइट है। तो अभी अभी मार्केट बैठे रहने दीजिए, मार्केट को वेट करिए। आप 15 मिनट में जाके चेक करो, ये आपका सपोर्ट लेवल है और मार्केट इसी सपोर्ट लेवल को चेक करने आ रहा है। तो इसको अगर यहाँ पर मार्केट क्लोज करता है तो अगली कैंडल फिर यहाँ जाके रुकनी चाहिए। अभी देखो 56 हो गए, 4 मिनट बचे हुए हैं। 4 मिनट में मार्केट को कहां पर चले जाना चाहिए? या तो इसके ऊपर चला जाए, और अगर यहाँ ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर भी क्लोज करेगा तो भी अगली कैंडल वापस जानी चाहिए। तब मार्केट का एक ओके पॉइंट होगा कि हाँ ठीक है, मार्केट ने एक सपोर्ट पकड़ा है। और अगर मैं 15 मिनट की कैंडल की बात करता हूं, अगर हम कैंडल खेलते हैं तो ये कैंडल वापस जानी चाहिए कि नहीं? अगर कैंडल ही बात करते हैं तो ये कैंडल वापस जानी चाहिए। अगर इसके ऊपर वापस जाएगी तभी मार्केट अपना कोई बाय पकड़ सकता है। ये हमें कौन बोल रहा है? ये हमें 15 मिनट की कैंडल बोल रही है। राइट है। तो अभी मैं वेट करूंगा, देखूंगा मार्केट का रिएक्शन क्या है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव होता है और मार्केट पिवोट के ऊपर जाता है, तो मार्केट अपना दोबारा से बाय पकड़ना शुरू करेगा। लेकिन अगर इसके नीचे आ जाएगा मार्केट तो मेरे को एक बार जरूर सोचना पड़ेगा कि अब मेरे को क्या करना है। क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे चलेगा और इसके नीचे चलता है तो अपना कोई छोटा सेल बनाएगा। लेकिन जब तक मार्केट ऊपर है तब तक मार्केट बाय का ही मार्केट है, तब तक मैं इसे सेलिंग में नहीं डाल सकता। ठीक है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूं। और यहाँ पर चाहे तो एक मिनट बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है देखने के लिए। देखो क्या कर रहा है मार्केट। क्या मार्केट अपने सपोर्ट तक आया है? अब क्या मार्केट को वापस चले जाना चाहिए? यहाँ पर कोई बताए, अगर सपोर्ट पे ही जाना है तो हाँ या ना? होना चाहिए ऐसे या नहीं होना चाहिए? कौन बताएगा? वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। 1 मिनट में चेक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर 1 मिनट चेक करना चाहो तो 1 मिनट आपको बहुत अच्छा मूव बताता है। जो आपने स्कैल्पर्स देखे होंगे वो 1 मिनट में ही मूव चेक करते हैं कि नहीं? कोई बताए? यस, स्कैल्पर्स क्या 1 मिनट में मूव चेक करते हैं? जल्दी से बताएं। वो 1 मिनट में मूव चेक करके अपना वर्क करते जाते हैं। और वो कैसे चेक करते हैं? ऐसे ही चेक करते हैं। क्या मार्केट अपने पिवोट के ऊपर चला गया? कोई भी बता दे प्लीज। जी सर। बाय कब शुरू होगी? पिवोट के ऊपर जा चुका है मार्केट। अभी आप चेक कर सकते हो, पिवोट के ऊपर जा चुका है मार्केट। क्या मार्केट सही जगह पहुंच गया? जी सर। जल्दी से, क्या मार्केट सही जगह पहुंच गया या नहीं पहुंचा है? अभी नहीं पहुंचा। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी बता दे। अब क्या करना चाहिए? अब मार्केट पिवोट के ऊपर आ गया। मार्केट क्या घूमने के लिए आया पिवोट के ऊपर या सपोर्ट लेने के लिए आया? कोई बताए। सपोर्ट लेने के लिए आया। सपोर्ट लेने के लिए घूमने तो आया नहीं है। यहां पर क्या हुआ? 15 मिनट में क्या हुआ? कोई बताए, क्या देखने को मिला? क्या मार्केट अपने, मैंने आपको बोला था 59 हुए हैं, अभी 10 नहीं बजे हैं। मार्केट ने क्या किया? क्या ऊपर ही क्लोज कर दिया? सही जगह क्लोजिंग है या गलत जगह? सही जगह, बिल्कुल सही जगह। यहां पर हमने पेशेंस रखी है। देखो यहां पर हमने पेशेंस रखी है। हमने देखा मार्केट कैसी क्लोज करनी चाहिए कैंडल। अब देखो मार्केट ने ऊपर ही क्लोज कर दिया कि नहीं? देखो 10 बज गए।
क्या मार्केट ने ऊपर ही क्लोज कर दिया? जी सर। एक अप मूव, इनडिसीजन और इतना ही बड़ा अप मूव, और मतलब जितनी बड़ी ये कैंडल है इतना ही बड़ा एक मूव आपको मिल सकता है, लेकिन वो मूव इसके ऊपर बाय में होगा कि नहीं, हाई के ऊपर। क्लियर है? जहां ना होके वो हाई के ऊपर बाय में होगा। तो मैं अभी वेट करूंगा कि मार्केट क्या करता है। अब मार्केट को वापस चलना चाहिए और ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जो पिवोट पॉइंट है वहां तक जाना चाहिए। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी देखो ये अपने पिवोट पॉइंट को फिर से चेक कर सकता है कि नहीं, कोई बताओ? कर यस, सकता है। कर सकता है। इसको करने दो इसको। अगर पिवोट पॉइंट चेक कर लेगा और फिर से ग्रीन होगा तभी तो ऊपर चलेगा। तो इसको पहले टेस्ट कर लेने दो क्या करना चाहता है ये। अगर ये करना चाहता है, नीचे आना चाह रहा है तो आराम से आने दो, और अगर ये ऊपर जाना चाह रहा है तो ग्रीन हो जाने दो। अगर ये ग्रीन होगा वापस ऊपर चलेगा, मार्केट अपना बाय पकड़ेगा। तो मैं इस कैंडल को थोड़ा ध्यान से देख रहा हूं कि मार्केट करता क्या है। अगर ये कैंडल ग्रीन हो गई तो क्या होगा? यस, अगर ये कैंडल ग्रीन होगी तो बाय पकड़ लेगा मार्केट या नहीं? वेट एंड वॉच क्या होता है। अब ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल है, तो मतलब 10:15 तक मेरे को इसे चेक करना पड़ेगा कि नहीं। और क्या 10:15 के बीच बीच में इसे अपने को ग्रीन कर लेना चाहिए? एनीवन, क्या होना चाहिए? क्या 10:15 के बीच में ही इसको ग्रीन कर लेना चाहिए अपने आप को? यस। क्या कर रहा है मार्केट? 10:01 हुए हैं और 10:15, हमारे पास अभी 14 मिनट बाकी है। 14 मिनट के अंदर ये ग्रीन हो जानी चाहिए। या ऐसे बोलो कि ये कैंडल कैसे क्लोज करेगी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ये सपोर्ट की कैंडल है। अगर इस कैंडल की बात करते हो तो ये सपोर्ट वाली कैंडल है, और सपोर्ट वाली कैंडल को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो। मतलब ऐसा नहीं कि झट से एकदम बाय कर ली, इस कैंडल को थोड़ा सा ध्यान से देख के तब अपनी बाय सेल सोचा करो। ये देखो क्या मार्केट यहाँ भी ग्रीन हो गया? कोई भी बताए। पिवोट के ऊपर तो है मगर क्या ग्रीन है? नो। हमारी ड्यूटी क्या बनती है एज ए ट्रेडर, कोई भी बता दे। यस, एज अ ट्रेडर मेरी ड्यूटी क्या बनती है यहाँ पर? एनीवन जल्दी बताए, क्या बाय कर ले? सर वॉच करें, कॉफी पिए। वॉच, कॉफी पिए। कॉफी देखो मैंने आपको सबको बनानी सिखा दी है कॉफी की, कॉफी कैसे बनती है सबको पता है। ये मार्केट इस समय पिवोट के ऊपर 15 मिनट के पिवोट के ऊपर ट्राई कर रहा है। तो इस समय मार्केट अभी अभी फिलहाल सपोर्ट में है। मार्केट के पास एक और सपोर्ट भी है नीचे का। कौन सा सपोर्ट है? वो आपके पास डे का ओपन भी है और 1 घंटे का पिवोट भी है। तो मार्केट के पास बड़े सपोर्ट नीचे बैठे हुए हैं और मार्केट अभी ऊपर ही है। मार्केट 15 मिनट के पिवोट के ऊपर है। तो मेरे को केवल ये वेट करना है कि ये बैक कर जाए कैंडल और इस हाई को क्रॉस करेगी तो बाय शुरू होगा कि नहीं। राइट है, केवल इतना वेट करना है। मेरे को जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में। मार्केट ऊपर चलेगा तो मार्केट का ये टारगेट है या ऊपर का टारगेट मेरे को मिल सकता है, लेकिन केवल और केवल मेरे को ये वेट करना है कि मार्केट ऊपर चला जाए बस, और इसके नीचे ना निकले। अगर इसके नीचे चलेगा तो फिर मेरे को पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सही पोजीशन नहीं होगी मेरे लिए। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया या नहीं आया बताओ? आ गया। तो अभी 15 मिनट 10:03 हुए हैं, अभी भी हमारे पास 12 मिनट बाकी है। 12 मिनट में ये कैंडल वापस बैक कर जानी चाहिए और या ऊपर चलनी चाहिए, तो भी हमारा बाय मिलेगा। और ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ आता भी, आने दीजिए, 2 बार 3 बार आ भी सकता है, लेकिन इसे ब्रेक ना करे मार्केट और यहीं से बैक करेगा मार्केट तो अपना बाय पकड़ेगा। तो हमें अपनी बाय की डेफिनेशन भी पता है और सेल की डेफिनेशन भी पता है। कब मेरे को मार्केट के अंदर बाय को छोड़ देना है ये पता है मेरे को, और कब मेरे को बाय को पकड़ के रखना है ये भी मेरे को पता है। तो अभी मैं फिलहाल बाय में ही रहूंगा। कब तक? जब तक मार्केट इसको नीचे कोई कैंडल क्लोज ना कर दे। वैसे तो इसके नीचे सेल है, लेकिन इसके नीचे भी आएगा तो भी मेरे को एक बार को सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला लो यही बना है। देखो इसके नीचे मेरे को एक बार को सोचना पड़ेगा, लेकिन जब तक इसके ऊपर है मार्केट अभी बाय का ही है, मैं इसे सेल में नहीं डालूंगा। और मैं वेट, अगर बाय का मार्केट है तो मेरे को क्या वेट करना पड़ेगा? मार्केट पिवोट के ऊपर क्लोज कर दे और वापस ऊपर चले, ये मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी ये कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए?
रेड कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए? पिवोट के ऊपर। क्लियर है? ये पिवोट के ऊपर जानी चाहिए, या अगर बाई चांस ये नीचे क्लोज होती भी है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर है, अगर ये नीचे क्लोज होती भी है तो भी इसे वापस जाके क्लोज ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं? मजबूरी है इसकी, इसे ऊपर क्लोज करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका बाय होगा। देखो मैं वेट कर रहा हूं, इस कैंडल का वेट कर रहा हूं कि ये कहां क्लोज करती है और कैसे क्लोज करती है। सपोर्ट लेवल पर मार्केट सपोर्ट पकड़ रहा है, अगर ये सपोर्ट पकड़ता है तो इसे बैक करना चाहिए, बैक करना चाहिए। और इसी 15 मिनट में अगर ये ओपन के ऊपर जाएगा तो अपना कोई बाय पकड़ेगा और बाय भी हाई के ऊपर होगी। ये आपका पूरा प्रोसेस है इसका, पूरी कैंडल का। तो 15 मिनट की कैंडल को कैसे जजमेंट करना है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये देखो मार्केट 1 मिनट में क्या कर रहा है दोबारा से। अगर आप देखोगे ये हाई था पहला, ये पहला हाई था, ये दूसरा हाई बना, तो क्या ये ब्रेक होना जरूरी है? कोई बताए। हाँ या बिल्कुल ना? सर। ब्रेक होना जरूरी है। क्या उसके लिए पिवोट के ऊपर आना जरूरी है मार्केट को? ये भी जरूरी है, दोनों काम ही जरूरी है मार्केट के लिए। पिवोट के ऊपर आना भी जरूरी है और हाई को भी ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने एक डाउन वेव की अपनी 1 मिनट में कोशिश की है। ये देखो मार्केट अपने 61% के आसपास से रिटर्न कर रहा है। अगर इसके नीचे नहीं जाता है मार्केट, क्योंकि बड़ा सपोर्ट है, और इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट अपनी बाय बनाएगा। मतलब पिवोट के ऊपर तो हर केस में जाना ही चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया पिवोट के साथ में काम करने का। चाहे तो जाके चेक कर सकते हो कि पिवोट कैसे काम करता है, और पिवोट के ऊपर काम करोगे, वर्क करोगे, तो आपको कई सारी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है। किसी भी इंडिकेटर के साथ काम करो, अल्टीमेटली तो आपको पैसा कमाना है कि नहीं? अल्टीमेटली तो आपको पैसा कमाना है। अगर मैं इस पे ट्रेंड लाइन बनाता हूं तो देखो क्या ये ट्रेंड लाइन काम करनी चाहिए? बताए, क्या ये ब्रेकआउट होना चाहिए ट्रेंड लाइन का? अब एक और क्वेश्चन, क्या मैं नंबर 1 पर बाय कर लूं या नंबर 2 पर बाय करूं? बाय कहां होनी चाहिए? नंबर 2 पर आपकी बाय होनी चाहिए, राइट है। नंबर 1 पर बाय नहीं होगी। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्लास को भी रोकता हूं, आराम से बैठिए, देखिए मार्केट क्या करता है। अगर इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो मेरे को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मैं मार्केट को सेलिंग में नहीं रखूंगा। ये पॉइंट है। इसके नीचे ही सेलिंग की कोशिश करेंगे, नहीं तो अभी मार्केट बाय में ही है। और अगर पिवोट के ऊपर जाता है, पिवोट के ऊपर जाता है मार्केट और हाई को, इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो एक बाय फिर से शुरू होगी। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग।